कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपकी जो 11वीं प्रश्नावली है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली, उसमें 11.2 प्रश्नावली को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। आपके इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम उसको सोल्व करने वाले हैं। और ये प्रश्नावली आपकी जो 25 नंबर की प्रश्नावली, 11वीं प्रश्नावली आपके 25 नंबर की है। इसमें आपके फॉर्मूले, आपके इंपॉर्टेंट सवाल, वो सभी आपको अच्छे से तैयार करने, ताकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा में आप जो अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर पुराने पेपर की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर आपको जो पुराने पेपर की पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी, ऐप के अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं इसमें आपके 11.2 के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो 1 से लगा के 9 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और विशेष इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की, जो कि अपना एक स्टूडेंट है, इसने पूछा है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सोल्व करके भी बताने वाला हूँ। तो आपको भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, आपके लिए भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आपका जो कोई भी प्रश्न इसमें से आएगा 11वीं प्रश्नावली में से, तो उसमें से आपका कोई गलत नहीं होगा। तो इस 11.2 प्रश्नावली में आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसमें आपके गोले के और अर्धगोले के आपके इसमें फॉर्मूले रहेंगे। एक तो आपको गोले का क्या याद करना है, गोले का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लेना। तो ये गोले का आपको जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना है। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², यानी कि r त्रिज्या वाले 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 1 r त्रिज्या वाले गोले के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आपको याद कर लेना है, 4πr²। इसके अलावा आप अगर इस गोले को बीच में से काट दिया जाए तो ये 2 अर्धगोले बन जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक को अर्धगोला कहा जाता है, और इसको हेमीस्फीयर कहा जाता है, अर्धगोला। और इसको हेमीस्फीयर कहते हैं, क्योंकि हेमी का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो अब आपको इस हेमीस्फीयर की जो त्रिज्या वो तो पहले वाली रहेगी। ठीक है, इसमें त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पहले भी रेडियस आ रही थी और अब भी रेडियस आपकी आ रही रहेगी। आपका इसमें जो फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय का मतलब इसमें आपका ढक्कन शामिल नहीं है। ये कोई कटोरी है, मान लो अर्धगोले जैसी, इसमें इसका जो ढक्कन है वो शामिल नहीं है, खोखली कटोरी है ना ये वाली। तो इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके 2πr², और इसकी ढक्कन भी इसमें शामिल हो जाए, तो जैसे ये पूरा इसमें शामिल हो जाए तो इसका कितना हो जाएगा, 3πr², इसका फॉर्मूला रहेगा। एक सवाल आपके इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन नंबर आपके जो उदाहरण नंबर 4 है वो वाला, कि इसमें आपको दे रखा है कि उदाहरण 4 है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। अब इस सवाल में आपको क्या ध्यान रखना है, जब तक आपको सवाल में नहीं दे कि वक्र पृष्ठीय ज्ञात कीजिए, तब तक आपको संपूर्ण पृष्ठीय ही ज्ञात करना है। इस सवाल में आपको देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 4πr²। आर का मान कितना है, तो आर का मान लिख लेंगे इसमें, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 4 × पाई का मान कितना है, 22/7 है। इसके अलावा आपके इसमें आर का मान कितना है, तो आर का मान आपके 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक 7 से एक 7 को काट देंगे और 22 को गुणा करेंगे 4 से, तो 22 जो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और 88 को गुणा करेंगे 7 से, जो कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको इसका आंसर निकाल लेना है। अगला उदाहरण है आपके 5वां की 21 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले के लिए इसका वक्र पृष्ठीय और इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको आर बराबर कितना लेना है इस सवाल के लिए, आर बराबर आपको लेना है इसमें 21 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस त्रिज्या से 21 सेंटीमीटर है, और हेमीस्फीयर का आपका CSA और TSA आपको ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हेमीस्फीयर का, ये होता है आपके πRL, सॉरी ये हाँ वो πRL शंकु का है। अर्धगोले का आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2πr², 2 × पाई का मान कितना है, 22/7, इंटू आर का मान कितना है, 21 है, तो 21 × 21 हो जाएगा। फिर इसको काट देंगे 7 के पारे से, तो कितनी बार कटेगा 7 के पारे से, ये तो 7 × 7 और 7 × 21, 3 बार कट जाएगा। फिर इसको गुणा कर देंगे, तो ये 2 को गुणा करेंगे 22 से, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, इंटू 21 या कितना होता है, 63 होता है। जब 44 और 63 को गुणा करेंगे तो 2772 आंसर आएगा। और ये क्षेत्रफल है, तो इसमें अपने को लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी अर्धगोले का आपको क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसमें यहाँ पे 2πr² की जगह पे कितना आ जाएगा, 3πr² आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसमें आपको थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो ये आपके 3πr² आएगा। इसमें 3 तो आपके फॉर्मूले के, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 × 21 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो एक 7 से एक 21 कट जाएगा 3 बार,
फिर 22 को 3 से गुणा करेंगे, 22 तिया कितना होता है 66 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 66 इंटू 21 तिया 63 होता है। अब 66 और 63 को गुणा करेंगे तो 4158 इसका जो करेक्ट आंसर वो बचेगा। ये दो क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, चौथा और पाँचवा उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रश्नावली का। ठीक है, प्रश्नावली का ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना। आपको भी कोई सवाल समझ में नहीं आता हो तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर छोड़ देना, उसका भी आपकी वीडियो अपलोड कर देंगे। पहला प्रश्न आपका ये है कि इसमें आपके इस त्रिज्या वाले जो गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आर का मान कितना आपके, ठीक है 10.5 सेंटीमीटर है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। जब आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर हो तो इस गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो गोले की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है, गोले की त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी लिखेंगे, गोले की त्रिज्या आर बराबर लिखेंगे ये 10.5 सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने। फिर हम क्या लिखेंगे इसमें, गोले का आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम इसमें, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपके 4πr²। ये लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें पाई का मान आपको 22/7 लिख लेना है। ठीक है, तो ये 4 इंटू 10, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 10.5 है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे 10.5 ऐसे। फिर आपको क्या करना है इसमें, इसका दशमलव हटाएं तो बटे में आएगा 1 0 और इसके बटे में भी आ जाएगा आपका 1 0। फिर आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पर आपको 7 के पारे से ये 105 को काट देना है, या फिर 5 के पारे से काट देंगे। तो 5 के पारे से 10 कटेगा आपके 2 बार और ये 105 कटेगा आपके 21 बार। 10 कटेंगे 2 बार और 105 कटेंगे आपके 21 बार। तो फिर इसको हम यहाँ से काट देंगे, 7 के पारे से कटेगा 21 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 7 के पारे से 7 कटेगा 1 बार और 21 कट जाएगा आपके 3 बार। और ये जो आपके 2 दूनी 4 दिखाई दे रहे हैं, 2 और 2, इससे ये 4 कट जाएगा। तो 2 एकम 2, वो ये 4 कटेगा 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा। अब नीचे कोई संख्या बची हुई नहीं है, ऊपर ही संख्या बची हुई, इनको गुणा कर लेंगे आपस में। क्या क्या बच रहा है, एक तो 22 बच रहा है आपके, एक आपके 21 इंटू 3 बच रहा है। 21 से कितने हो जाएंगे 63 हो जाएगा, और 63 को गुणा कर लेंगे 22 से। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 1386। ठीक है, 22 को 63 से गुणा कर लेना, इसका जो आंसर आएगा आपके 1386। और ये क्षेत्रफल है तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। इसका जो सेकंड सवाल है वो 5.6 वाला है, तो 5.6 वाले को भी आपको उसको इसी प्रकार से सोल्व करना है। तो जैसे मैंने आपके ये वाला सोल्व करवाया है वैसे आपको जो 5.6 वाला सोल्व करना है। मैं एक और आपके सोल्व करके बता रहा हूँ, ये 14 सेंटीमीटर वाला। आर बराबर 14 सेंटीमीटर होगा तो फिर इसमें जो मान वो कितना आएगा। ठीक है, ये इसी सवाल में मैं आपको इसको सोल्व करके बता देता हूँ। πr², इसका फॉर्मूला रहेगा, आर बराबर कितना आएगा आपके 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यही 4πr², 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू 14, 14 इंटू 14। 7 के पार से 14 कट जाएगा आपके 2 बार और बाकी बच्चे इनको गुणा कर लेंगे आपस में। तो 22 को 4 से गुणा करेंगे, 22 चौक 88 इंटू 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 88 को 28 से गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ये दोनों गुणा करने के बाद में अपना जो आंसर है वो 2464, इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। दोनों को गुणा कर लेना, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला। ये गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब इसमें व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, इसमें व्यास दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले व्यास से इसकी त्रिज्या बदलेंगे। जैसे पहला आपकी व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर आपको व्यास दे रखा है, तो इसके पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो व्यास कितना दे रखा है आपके, इस गोले का आपको व्यास दे रखा है सबसे पहले। तो 1 मिनट इसको यहाँ बता देते हैं। आपको गोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे गोले का व्यास बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या वो हो जाएगी आर बराबर व्यास बटे 2। व्यास बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे इसमें गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना होता है 4πr² होता है। 4 इंटू पाई का मान वही 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7। गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 के पार से 7 एक बार, ठीक है, एक बार कट जाएगा। और 4 इंटू 22 इंटू 7, इसको गुणा कर लेंगे आपस में। तो 22 चौक 88, ये 4 इंटू 22 7 154,
इनको गुणा कर लेंगे तो 4 चौक 16 और 15 चौक 60 और 61 हो जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर रहेगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड वाला जो सवाल है ये इसमें आपके आर बराबर कितने, ये व्यास बराबर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको इसमें ये सवाल आपको खुद को करना है। मैं आपके ये 3.5 वाला एक और समझा देता हूँ। तो दूसरे का तीसरा मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसमें आपके व्यास कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें आपकी व्यास हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से हटेगा और नीचे यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके 35/20 हो जाएगा। 5 के पारे से काटेंगे तो 7 ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 7/4 आएगा। अब आपको आर की जगह पे कितना लिखना है, 7/4 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके πr² और 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर का मान 7/4 और 7/4। तो एक 4 से एक 4 कट जाएगा और एक 7 से एक 7 भी कट जाएगा। ठीक है, और एक 4 से एक 4 कट जाएगा। बचेगा कि हमारा ये 22 × 4 22 × 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 22 × 7 और बटे में आएगा आपके 4। तो हम इसको काट लेंगे। इसको काटेंगे हम 2 के पारे से काट लेते हैं। इसको काट लेंगे 2 के पारे से, तो ये कट जाएगा अपने 2 के पारे से। तो 2 के पारे से 4 कटेंगे 2 बार और 22 कटेंगे 11 बार। कितना बचेगा, 11 × 7 = 77 और बटे में 2। ठीक है, 77 में भाग दे देंगे हम इसमें 2 का, जो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल उत्तर रहेगा। फिर इस प्रश्नावली का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आपको वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो इसमें आपको जो आर का मान है वो कितना लेना है, आर का मान इसमें 10 सेंटीमीटर लेना है और इसमें आपकी जो पाई का मान है वो कितना लेना है, 3.14 लेना है। तो आपको अर्धगोले का यहाँ पे जो क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपके पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या वो आर बराबर हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आपको फिर क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। मान लिख लेंगे इसमें हम, क्योंकि यहाँ पर आपको पाई का मान कहा है कि 3.14 ही लेना है। तो पाई का मान कितना लेंगे, 3.14 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिख लेंगे 3 × 3.14 इंटू आर का मान कितना है, 10 है, तो 10 × 10 हो जाएगा। इसका दशमलव हटा दो यहाँ से, दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा आपके 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक हैं। इस 100 के 2 जीरो से दोनों 10 के 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर ये 100 नीचे भी ये दोनों 100 जीरो कट जाएंगे। बचेगा कि हमारा 3 × 314। तो 3 × 314 इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर वो आ जाएगा। 4 × 3 = 12, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 3 × 3 = 9। तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो फाइनल आंसर वो आपके आएगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर आपके चौथा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। इस सवाल को 2 बार करना है। एक बार आर बराबर लेना है 7 सेंटीमीटर और एक बार आर बराबर लेना है 14 सेंटीमीटर। फिर इनका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा उसको बट्टे में लिख लेना है, भाग में लिख लेना, आंसर आ जाएगा। तो 7 वाला तुमने देखा, ये थोड़ी देर पहले 616 उत्तर आया था। इसको 14 वाले को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले आर हम इसमें छोटे जो गोला है, इसकी जो छोटा गुब्बारा है तब उसकी जो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो स्मॉल आर हो जाएगी। वो आर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो आपके गोले का आपको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है आपके 4πr²। ठीक है, यही होता है। तो 4 × पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 7 × 7 हो जाएगा। तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 × 88 और 88 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 × 8 = 56 और 56 और 5 = 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इधर आएगा। इसी प्रकार से आर बराबर लेंगे दूसरी स्थिति में 14 सेंटीमीटर, तो इसका आर 14 हो जाएगा। तो फिर इसका जो आंसर हो थोड़ा इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपके, तो ये हो जाएगा आपके आर, बड़े त्रिज्या आपकी आर हो जाएगी 14। तो इसमें गोले का जो आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपके वही 4πr²। ठीक है, यहाँ पर मान लिख लेंगे 4 इंटू पाई का मान कितना आएगा 22/7 आएगा, और आर का मान 14 है तो यहाँ पे 14 गुणा 14 दो बार लिख लेंगे। फिर हम काट देंगे 7 के पार से 7 एक बार और 14 कट जाएगा 2 बार। ये हो जाएगा आपके 22 चौक 88 इंटू 14 दूनी 28। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये जो गुणा आएगा इसको हम यहाँ पे काट देंगे। तो हम इसको गुणा नहीं करते हैं, ये इसको 616 को भी यहाँ से हटा देते, ये 22, ये तो हो जाएगा आपके 88 इंटू 7 और ये हो जाएगा आपके 88 इंटू 28। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपके आर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, और बटे में क्या आएगा आपके कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो ये कितना आया था ऊपर, तो ऊपर आया था आपके 88 इंटू यह आया था आपके 7, और बटे में ये कितना आ जाएगा आपके 88 इंटू 28, 88 इंटू 28 आ जाएगा। फिर ये 88 से 88 कट जाएगा, बचेगा कि हमारा 7/28 आएगा, ये भी कट जाएगा। 88 कट गए तो 7 से 28 कटेंगे आपके 4 बार, तो कितना अनुपात आ जाएगा 1/4 इसका फाइनल उत्तर रहेगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बाकी आप 4 से 4 और पाई से पाई को काट कर भी इसमें कर सकते हैं। फिर आपके अगला सवाल है ये कि 500 सवाल की पीतल से बने अर्धगोलाकार कटोरी के आंतरिक व्यास आपको दे रखा है। तो पहले तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके 10.5 और बटे में 2 हो जाएगा। फिर इसका क्या ज्ञात करना है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करानी है। तो ये कटोरी है, अब कटोरी है तो फिर इसका जो आंतरिक पृष्ठ का जो हमें जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2πr² लगेगा इसमें, क्योंकि इसका कटोरी के ऊपर आपके ढक्कन नहीं है। तो इसका 2πr² ज्ञात करेंगे तो इसका जो आपके क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल आने के बाद में फिर आपके दे रखा है कि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर का। तो 100 सेंटीमीटर के कितने लग रहे हैं आपके 16 रुपये लग रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर का कितना लगेगा, ये हो जाएगा आपके 16/100, और आपको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा उसे गुणा कर देना, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें। तो आइए इसको भी हम इसमें सॉल्व करके आपको बता ही देते हैं, ताकि आपका जीवन में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो व्यास है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अर्धगोले की क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5 का आधा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, ये व्यास दे रखा तो व्यास लिख लेंगे। अर्धगोले की या अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या व्यास लिख लेंगे। तो व्यास हमें दे रखा है 10.5, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 10.5 का आधा। ठीक है, 10.5 का आधा, यानी कि इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 105 और बटे में आएगा आपके 20। इसको 5 के पार से काटेंगे तो ये 21 बार कटेगा और ये वाला आपके 4 बार कट जाएगा। तो इसकी त्रिज्या 21/4 आ जाएगी। अब क्या क्या करना है इसमें आपको इसका जो इस कटोरे का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, ये होता है आपके 2πr² होता है। मान लिखेंगे इसमें, तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, इंटू आर का मान 21/4 है, तो उसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 21/4 इंटू 21/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कटते होंगे उनको काट देंगे। तो जो कट रहे हैं उनको यहाँ पे काट देते हैं। 7 के पार से 7 एक बार और 21 कटेगा आपके 3 बार। और कौन कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और कौन कट रहे हैं, तो और कट जाएगा आपके इसमें 2 एकम 2 और 22 कट जाएगा ये 11 बार। तो ये ऊपर तो संख्या बचेगी केवल हमारी 11 इंटू 21 इंटू 3 और बटे में बचेगा आपके 4। इन सबको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके 11 इंटू 21 दिया 63 और बटे में कितना आएगा आपके 4। इनका गुणा कर लो, तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके 63 और 11 को गुणा कर लेते हैं तो ये आएगा आपके 6 और 3 9, तो 6 9 3 693/4। 693/4 इसका मान याद करेंगे तो 693 में भाग देंगे 4 का, तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो आपके 173.25 आएगा। कितना आएगा 173.25, या फिर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आपको ये इसका जो कटोरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। सवाल में क्या दे रखा है कि प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि 100 वर्ग सेमी का जो कलर करवाने का या फिर पेंट करवाने का जो कलई कराने का जो वे हैं, ठीक है, प्रति 100 वर्ग सेमी का आपके जो
कलई का व्यय दे रखा आपके, कलई का व्यय वो कितना दे रखा आपको 16 रुपये दे रखे हैं। और हमें तो इतने 100 का नहीं ज्ञात करना है, हमें तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का ज्ञात करना है। तो हम पहले 1 का निकालेंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय कितना आएगा, ये आएगा आपके 16/100। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमें ज्ञात करना है इतने सेंटीमीटर का, तो 693.4 यहाँ लिखेंगे। 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय ज्ञात करें तो हम इसको यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 16/100 इंटू आ जाएगा आपके 693 और बटे में आएगा आपके 4। तो ये 4 के पार से 16 कट जाएगा आपके, 4 बार कट जाएगा। इन दोनों को 4 से गुणा करके फिर हम 100 का भाग दे देंगे। तो 4 तिया 12 हासिल का 1, 4 में 36, 37, 38। ठीक है, हासिल के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 624 और 3 27, 24 और 3 27 और बटे में कितने आपके 100 हैं। तो 100 का भाग देने का मतलब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, तो 27.82 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार इसको वापस चेक कर लेते हैं। 4 तिया 12 हासिल का 1 और 9 चौक 36 और 1 37 ही हो रहा है ना, यहाँ पे 37 ही आएगा। तो 2772, तो यहाँ पे आपके 2772। 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो छोड़ के 2 अंक छोड़ के पॉइंट आपको यहाँ पे लगा लेना है। इस प्रकार से आपको जो कलई करने का वे वो निकालना है इस सवाल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी। अब इस गोले की आपको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दे रखा है, उसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कितना दे रखा आपको, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² बराबर में कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। तो इसमें हम पाई का मान लिख लेंगे, 4 × 22/7 इंटू r का स्क्वायर बराबर में 154 आ जाएगा। r का मान ज्ञात करें तो 22, 4 और 7 को यहाँ से हटाएंगे, तो r² बराबर क्या बचेगा फिर 154। ये 7 इधर भाग में तो गुणा में चले जाएंगे ऊपर, और ये 22 और 4 इधर गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएंगे, तो 4 × 22 हो जाएगा। फिर ये काट देंगे, 22 से कम 22 और 22 साथ 154। हमें यहाँ पे r का स्क्वायर हटाना है तो इसका अंडर रूट ले लेंगे इधर, तो r बराबर क्या आ जाएगा, √7 × 7 और बटे में जो 4 है इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 × 2 लिख लेंगे। चाहे तो 4 भी लिख लो, एक ही बात है। तो r का मान कितना आ जाएगा आपके, एक तो 7 आएगा और बटे में आएगा आपके 2। 7/2 का मतलब कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार से आपको इसका क्षेत्रफल के माध्यम से आपको इसकी जो त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है। व्यास पूछे तो इसको डबल कर देना है। ठीक है, ये एक ही बात इसमें आपके रहेगी। फिर आपके सवाल नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है ये, कि त्रिज्या इसमें आपके दे रखे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं दे रखा फिर भी ज्ञात करना है। तो पहले थोड़ा आपको जो व्यास और त्रिज्या के बारे में समझना है। तो व्यास को क्या लिखते हैं, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। व्यास बराबर के हम क्या लिख लेंगे, इसको 2r लिख लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो पहले व्यास को कितना लिखेंगे, 2r लिख लेंगे, जो दे रखा है उसके हिसाब से इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है, लगभग 1/4 है। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास। तो हम पहले पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना कि जो पृथ्वी का व्यास है, ठीक है, पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का व्यास वो आपके हो जाएगा 2r। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये आपके व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर आपके r हो जाएगा। ठीक है, 2r/2 बराबर r हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका पृथ्वी की, ठीक है, त्रिज्या। अब इसमें आपके दे रखा है कि जो चंद्रमा का जो इसमें क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के क्षेत्रफल का व्यास है उसका 1/4 है। तो इसमें चंद्रमा का जो है वो भी इसमें व्यास ज्ञात कर लेते हैं। तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास बराबर हो जाएगा आपके 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास। क्या हो जाएगा आपके, पृथ्वी का व्यास। ऐसा में सवाल में दे रखा है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये देखो, चंद्रमा का व्यास
पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। तो हम 1/4 लिख लेंगे। 1/4 का मतलब 1/4। तो चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके चंद्रमा का व्यास, 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास कितना है 2r है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। 2 के बार से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपके r/2 हो जाएगा। तो चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना हो जाएगा आपके r/2 हो जाएगा। अब आपको इसमें चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो व्यास तो आपके ये आ गया, चंद्रमा का व्यास कितना है r/2। तो इसमें चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो हो जाएगा आपके r/2 और इसमें भी भाग देना है 2 का। तो 1/2 का भी आधा कितना हो जाएगा 1/4 होता है। तो इसमें हम इसको गुणा करेंगे बटे में 1, तो ये हो जाएगा आपके r/2 इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना आएगा आपके r/4 आ जाएगा। तो चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी r/4 हो जाएगी और इसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या वो r है। तो बस बात वो क्यों हुई है, व्यास अगर इसका 1/4 है तो इसकी त्रिज्या भी 1/4 ही रहेगी। अब आपको इनकी जो क्षेत्रफल इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, पहले हम इसमें पृथ्वी का जो है वो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पृथ्वी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पृथ्वी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये r हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके कितना आएगा 4πr²। ये पृथ्वी का हो जाएगा आपके इसके लिए r कितना रहेगा, r ही रहेगा सेम, तो ये 4πr² ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दे रखी है r ही दे रखी है, तो इसको अपन r ही रखेंगे। लेकिन इसमें आपके चंद्रमा का जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या आपकी हो जाएगी इसमें सेम टू सेम आपके r/4। ठीक है, तो ये तो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है r है, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर r है, तो चंद्रमा की त्रिज्या r/4 हो जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम चंद्रमा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चंद्रमा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही 4πr²। ठीक है, तो r का मान कितना हो जाएगा r/4 हो जाएगा। तो 4π इंटू r का मान कितना है, तो ये हो जाएगा आपके r/4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4πr² और बटे में कितना आ जाएगा आपके 16 आ जाएगा। ठीक है, बटे में कितना आएगा आपके 16। अब आपको क्या करना है, इनके अनुपात, इनके जो क्षेत्रफल है इनका अनुपात निकालना है। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अपन पृथ्वी का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चंद्रमा का अनुपात, चंद्रमा का क्षेत्रफल और बटे में आ जाएगा आपके पृथ्वी का क्षेत्रफल, या पहले पृथ्वी का लिख लो बाद में चंद्रमा का लिख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पृथ्वी का क्षेत्रफल, ये अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पृथ्वी का क्षेत्रफल। ठीक है, पृथ्वी का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में क्या आएगा आपके चंद्रमा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे लिखना है। तो पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी का था आपने 4πr² और बटे में आपके ये कितना है, तो ये हो जाएगा आपके 4πr² और बटे में कितना आएगा आपके 16 आएगा। ठीक है, अब ये 16 आपके ऊपर चले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके 4πr² से 4πr² कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपके, ऊपर आ जाएगा आपके 16 और बटे में आएगा आपके 1। तो पृथ्वी अनुपात चंद्रमा, ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो आएगा 16 और बटे में आएगा आपके 1, या पहले चंद्रमा आता है। ठीक है, देखो पहले हमने पृथ्वी ली तो इसका पहले 16 हो जाएगा और चंद्रमा बाद में तो इसका 1 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें कि पहले चंद्रमा का लिखें, यानी कि पृथ्वी का जो आपके संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल है वो चंद्रमा के संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल का 16 गुना है। कितना गुना है, 16 गुना है। अगर हम चंद्रमा को पहले देखें, चंद्रमा को, तो पृथ्वी बाद में आ जाएगी फिर, तो इनका अनुपात भी चेंज हो जाएगा, वो फिर आपकी 1:16 हो जाएगा। अगर आपकी ये दे रखा आंसर तो भी सही है और ये दे रखा तो भी सही है, आपको इधर लिखने का तरीका वो आपके चेंज करना पड़ेगा। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक अर्धगोलाकार आपके जो कटोरा है वो इतनी मोटी स्टील का बना हुआ है 0.25 सेंटीमीटर का, और कटोरी का जो आंतरिक व्यास है वो त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर की है। तो इस कटोरी के बाहरी का जो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कटोरी की आंतरिक त्रिज्या कितनी है और इसकी मोटाई इसमें जोड़ के इसकी जो त्रिज्या है वो बाहरी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कटोरी की मोटाई कितनी है, तो कटोरी की जो मोटाई है, कटोरी की
मोटाई वो आपकी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। वो कितनी आएगी आपके 0.25 सेंटीमीटर। और कटोरी की आंतरिक त्रिज्या कितनी है? कटोरी की आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है? आंतरिक त्रिज्या दे रखी है आपको आर बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें बाहरी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे एक कटोरी है ये, और इसका अंदर का हमें त्रिज्या दे रखी है, और ये जो कटोरी है वो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या के लिए इन दोनों को जोड़ कर लेंगे तो इसकी बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो कटोरी की बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कटोरी की बाहरी त्रिज्या, तो कटोरी की जो बाहरी त्रिज्या है वो इसकी मोटाई और आंतरिक त्रिज्या की जोड़ हो जाएगी। वो कितनी होगी? 5 + 0.25, जो कितनी हो जाएगी? 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसका कटोरी का जो बाहर का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो कटोरी का, अब ये अर्धगोलाकार कटोरी है। कैसी कटोरी है? अर्धगोलाकार कटोरी। तो अर्धगोलाकार कटोरी का आपको क्या ज्ञात करना है? बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही होगा, 2πr² होगा। तो यहाँ पे 2 × पाई का मान कितना आएगा? 22/7 आएगा। और आप चाहे तो इसमें 3.14 भी लिख सकते हैं। और r का मान कितना रहेगा? 5.25। कितना रहेगा? 5.25। इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। इंटू में आपके 5.25 एक बार और आएगा। ठीक है, ये 5.25। अब हमें क्या करना है? इसमें इसका दशमलव हटाना है, तो बटे में आएगा इसके आपके 100, और इसके भी बटे में आएगा आपके 100। फिर इसको हम यहाँ पे काट देंगे। तो 25 के पार से इसको काट देते हैं। तो 25 के पार से ये 100 कट जाएगा आपके 4 बार, और ये जो 525 है वो आपके 105 बार कट जाएगा। इसी प्रकार से 4 बार, और ये कटेगा आपके 105 बार। फिर इसको मैं आगे काट लेंगे। तो 7 के पार से कट जाएगा, 2 के पार से कट जाएगा। जो संख्या कटती होगी उनको काट लेंगे। देखो एक बार वापस लिख लेते हैं इसको। 2 × 22 × 105 × 105, और बटे में आएगा आपके 7 × 4 × 4। तो जो कटते होंगे इनको यहाँ पे काट देंगे। 7 के पार से 105 कट जाएगा आपके ये 35 बार। कितनी बार कटेगा? सॉरी, इस 15 बार कट जाएगा। 15 × 7 = 105। और कौन कटेगा इसमें? तो 2 के पार से 2 एक बार, और 4 कटेंगे 2 बार। 2 के पार से 2 एक बार, और ये जो 22 है वो कटेंगे आपके 11 बार। अब हम इन सबको गुणा करके फिर हम 4 का इसमें भाग दे देंगे। तो सबको गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपके 165 × 105, और बटे में आएगा आपके 4। तो इन दोनों को गुणा करके जब 4 का भाग देंगे तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो आपके आ जाएगा 173.25। इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग दे देना, अपने आंसर ये वाले आ जाएंगे। अब जो इस प्रश्नावली का जो लास्ट बचा हुआ सवाल है इसको भी हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका ये है, एक लंबवर्ती बेलन r त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। यानी कि ये पूरा एक बेलन है। ठीक है, इसकी त्रिज्या उतनी ही है जितनी कि इसके अंदर एक गोले की त्रिज्या है। और एक तो ये तो हो जाएगी इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या और इस बेलन की त्रिज्या सेम है। लेकिन इस बेलन की जो ऊंचाई है, ये जो इसकी हाइट है h, वो इस गोले के व्यास के बराबर है। तो गोले का व्यास कितना है? ये अगर r है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। बस आपको इसमें ये समझना है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो तो r ही है, लेकिन बेलन की जो ऊंचाई है वो h बराबर कितना हो जाएगा? आपके 2r हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा इसको पूर्णतः इसको क्या कर रखा है? घेरा हुआ है। तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है? h और r निकाल लेना है। जो त्रिज्या बेलन की है वही त्रिज्या आपके गोले की है, और ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई इस गोले की व्यास के बराबर है। तो इसका डायमीटर कितना है? 2r हो जाएगा। r + r 2r हो जाएगा। तो पहला वाला आपके क्या ज्ञात करना है? गोले का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कितना आएगा? आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² ही आएगा। ये तो ठीक है। अब आपको बेलन का ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है आपका 2πrh। तो बेलन का आपकी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला आपको लिख लेना है। इसमें आपके जो दे रखा है इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, फिर इसको आपको वापस पूरा समझा देते हैं। तो इसमें आपको बस इसकी जो ऊंचाई है
इसकी जो ऊंचाई दे रखी है आपकी वो 2r आपको समझनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 2r है। ठीक है, इसमें बेलन की जो ऊंचाई है वो 2r है। तो इसमें आपके बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या तो आपके वही रहेगी r, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो h बराबर गोले की व्यास के बराबर, यानी कि वो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब आपको बेलन का क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कितना हो जाएगा आपके 2πr/h हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लिख लो, तो 2 की जगह पे 2 आएगा और पाई की जगह पे पाई ही रख लेते हैं, और r की जगह पे मान कितना आएगा, r आएगा, और h की जगह पे 2r आएगा। बस इनको यहाँ पे गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पाई और r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो दोनों सेम ही आ गया देखो। ठीक है, ये आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², जो कि क्या होता है, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये तो आएगा आपके 4πr², और ये भी कितना आएगा आपके, ये आपके 4πr² ही आएगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो 1 और 2 से इनके जो प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, इसके बट्टे में इसको लिखेंगे तो ये पूरी बार कट जाएगा, इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके ये तो आपके हैं 1, समीकरण नंबर 1 और सवाल नंबर 1 और 2। तो आपके इसमें निकालना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा आपके 4πr², और इसमें आपको और क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना आएगा आपके, वो भी आपके 4πr² ही आएगा। ये इससे एक बार कट जाएगा, तो अनुपात कितना आएगा, 1:1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी प्रश्नावली आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। तो आपको इस प्रश्नावली में मेन तो जो सवाल थे, एक तो आपका ये वाला पहले वाला इंपॉर्टेंट है, एक चौथा और पांचवा उदाहरण इंपॉर्टेंट है, एक ये तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये छठा सवाल, एक सातवां सवाल, और एक जो बचा हुआ अपना ये 9वां सवाल है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके। इसलिए इन सभी सवाल को मैंने आपको समझा दिया। आपको और भी कोई प्रश्नावली समझनी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, आपका जो सॉल्यूशन है वो एक अलग से वीडियो के माध्यम से करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 90 का दूसरा है वो भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अब अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए और वीडियो अपलोड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, और आप चाहे तो एंड्रॉयड ऐप के ऊपर कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आप पुराने पेपर का जो तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे पुराने पेपर का सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ, फिर भी आप जो और भी अपने स्तर पर जो तैयारी यहाँ पे ऐप से डाउनलोड करके वो सारे पेपर देख सकते हैं। हर विषय के लगभग जो 30 से 35 पेपर आपको अपने ऐप के अंदर मिलेंगे वार्षिक परीक्षा के। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है कक्षा 9 की, उसको आप ज्वाइन करके इसमें सारे पेपर डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में। आपका और भी कोई इसमें आपके डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और ऐप को डाउनलोड करके इस वीडियो को अपनी कक्षा के सभी बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर कर देना।